बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन सी बिहेवियरल साइंसेज में टॉपिक है स्लीप हाइजीन या हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। स्लीप का टॉपिक है बेसिकली, उसमें से एक एससीक्यू है कि स्लीप हाइजीन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, व्हाट इज़ बेसिकली स्लीप हाइजीन एंड हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपनी डेली लाइफ में भी अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हमारी भी एक प्रॉपर और कह लें गुड क्वालिटी स्लीप हो। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, स्लीपिंग एंड वेकिंग अप एट अराउंड द सेम टाइम डेली, कि रोज़ाना एक सेम टाइम पे हम सोएं, सेम टाइम पे उठें, विच मीन्स कि एक टाइम टेबल सेट हो। अगर आप डेली 7 बजे सो रहे हैं तो 7-8 बजे के राउंड अबाउट सो जाएं। सुबह 4-5 बजे उठ रहे हैं तो वो आपका एक ना फिक्स टाइम हो कि आप डेली सेम टाइम पे सोएं और सेम पे ही उठें। इवन ऑन वीकेंड्स कि आपके वीक के 7 डेज़ सेम आपका एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल प्रॉपर बना हो और आप उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इन द आफ्टरनून एंड इन अर्ली इवनिंग आवर्स। दोपहर के वक्त और शाम के वक्त स्पेशली मतलब कि आपका जो इस पॉइंट का मकसद क्या होता है कि सारे दिन में आप अपने आप को इतना थका लें कि आप जैसे ही बेड पे लेटें आपको नींद आ जाए। ये मेन पर्पज़ इसका ये होता है, वरना आप लेटे रहेंगे और वो ज़ाहिर है अगर आपको बेड पे लेटने का टाइम तो नहीं ना हमने स्लीप में काउंट करना। स्लीप ओनली काउंट्स फॉर के जिसमें आप एक्चुअली सोए हुए होते हैं। तो अपने आप के वो दिन के टाइम आफ्टरनून में और अर्ली इवनिंग आवर्स में मोस्टली आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। आप कोई काम कर रहे हो, बिला वजह आप सारा दिन लेटे हुए ना हो। अगर आप सारा दिन लेट रहे होते हैं तो आपको रात को बेड पे लेटने पे नींद नहीं आएगी। देन है कूलर टेम्परेचर इज़ मोर कंडक्टिव टू स्लीप। रूम का टेम्परेचर ज़रा कोल्ड हो तो उसमें ज़्यादा एक मज़े की और पुरसकून सी नींद आती है। जैसे कि आप कह लें कि सर्दियों में एक ठंडा मौसम होता है ना, तो आप जब रूम ठंडा होगा ना तो आप कोई ब्लैंकेट वगैरह ले रहे होते हैं, वो एक कोजी सा माहौल बनाया होता है आपने कि वो आप को जो सा होता है कह लें कि स्लीप में वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है और मोर कंडक्टिव टुवर्ड्स स्लीप होता है, बजाय इसके कि एक गर्म जगह पे आप सो रहे हैं। अब इस गर्म से मुराद ये नहीं है कि आप कह लें कि सर्दियों में आपने रज़ाई लेके खुद को गर्म किया हुआ तो वो कूल में ही आता है। हमने रूम टेम्परेचर की बात की है, हमने ये नहीं बात की कि आपने उसको कैसे कम्बैट किया। तो आपने वही देखना कि कूलर रूम टेम्परेचर हो तो इट्स मोर कंडक्टिव टू स्लीप। ये पॉइंट्स वो हैं कि आपको आप खुद भी इनको डेली लाइफ में अडॉप्ट करें स्लीप हाइजीन को। और दूसरी चीज़, बीएस के रेफरेंस से क्वेश्चन जब आता है तो उसमें पेशेंट आके कहता है कि उसको सही से नींद नहीं आ रही, तो ये अपने पॉइंट्स पेशेंट को बताने होते हैं कि आप ये सारे काम करें तो आपको एक बेहतर नींद आएगी। आपको एससीक्यू में लिखने के लिए आ सकता है ये, और ऑस्पी में एज अ स्टेशन भी आ सकता है। फिर आपने ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उर्दू में समझाने हैं पेशेंट को। आपने कहना है कि आप ना दिन में सारा दिन में काम किया करें, चला फिरा करें, दिन में बिला वजह बेड पे ना लेटा करें। स्पेशली दोपहर में और शाम में ना आप किसी भी काम में हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। आप अगर कोई फीमेल है तो आप उनको कहें कि आप घर का काम करते रहा करें, उस टाइम पे चलते फिरते रहा करें, ताकि आपको रात तक ना इतनी थकावट हो चुकी हो कि आप जैसे बिस्तर पे लेटे आपको नींद आ जाए। और पहले वाले को आपने उसको उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करना है कि आपका रोज़ का ना सोने का और जागने का अपना सोने और जागने का एक मामूल बनाएं कि आप रोज़ एक ही वक्त पे सो रहे हैं और सुबह आपके उठने का वक्त भी डेली का सेम हो रोज़ का, और सोने का वक्त भी आपका सेम होना चाहिए। एक ही वक्त पे आप पूरा हफ्ता सोएं, और इवन वीकेंड्स भी आते हैं, आपको छुट्टी भी आती है तो आपने उस पर भी सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पे उठना है। फिर नेक्स्ट है अच्छा लाइट बेड टाइम स्नैक्स दैट हैव कैल्शियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। सोने से पहले ना बहुत लाइट स्नैक्स टाइप लेने चाहिए, कोई बहुत हैवी खाना खा के ना सोएं। इवन इवनिंग रिलैक्सेशन रूटीन्स सच एज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंड इवनिंग प्रेयर्स। शाम में क्या करें आप या सोते वक्त रात में कि अगर वो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सेक्शन ई में मैंने कवर कराई है, तो वो वहाँ से एक दफ़ा उसकी वीडियो देख लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑस्पी में भी आता है वो स्टेशन, अपने पर्सन को परफॉर्म करके वो जो से भी आपके पास अगर स्टेशन में आता है ना कि कोई आपके पास आया है एनजाइटी डिप्रेशन वाला कोई बंदा आया, तो आपको कमांड दी जाती है कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक आप उसको समझानी, तो आपने वो परफॉर्म करके दिखाना होता है कि आप कैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करते हैं। उसका सारा स्टेप्स मैंने आपको डिटेल से समझाए थे, डू कंसल्ट दैट वीडियो। अब नेक्स्ट है कि और साथ शाम में नमाज़ पढ़ें, रात में सोने से पहले नमाज़ पढ़ें। अवॉइडेंस ऑफ लॉन्ग नैप स्पेशली ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द डे।
दिन के टाइम ज़्यादा देर के लिए ना सोएं, स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ द डे में क्या आता है, आफ्टरनून और इवनिंग के शाम में सोने से पहले जब आपने रात को सपोज अगर आपने 8 बजे का टाइम सेट किया हुआ अपना सोने का, तो आप 5 बजे के बाद ना सोएं। आपने दिन के टाइम ज़्यादा लंबी नैप्स भी नहीं लेनी, और स्पेशली सेकंड पार्ट ऑफ द डे या लेटर पार्ट ऑफ द डे में आपने लॉन्ग नैप से अवॉइड करना है। मेकिंग एंड क्लीनिंग योर बेडरूम एवरी डे, अपना जो बेडरूम है उसको साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरी जगह पे आपको सोने में मज़ा आता है और एक पुरसकून सा माहौल होता है। ईटिंग एट रेगुलर टाइम्स डेली एंड अवॉइडिंग लार्ज मील्स नियर बेड टाइम, रोज़ाना एक का भी एक जैसे आपको सोने जागने का एक मामूल बनाना है, अपने रूटीन बनानी है, ऐसे आपका जो है ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनकी रूटीन होनी चाहिए। डिनर बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि लाइट बेड टाइम स्नैक्स लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवॉइड सेंसरी स्टिमुलेशन एट नाइट, रात में सेंसरी स्टिमुलेशन में टीवी, सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनको सब्सटीट्यूट करके आप लाइट रीडिंग की तरफ आएँ। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड कैफ़ीन एंड फिज़ी ड्रिंक्स इन द इवनिंग, रात में सोने से पहले चाय और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें। अवॉइड एक्सेसिव स्मोकिंग इन द इवनिंग्स एज निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट, अब रात को स्मोकिंग से भी अवॉइड करें क्योंकि फिर वो आपको एक प्रॉपर नींद नहीं आएगी, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी उसकी वजह से। एंड अवॉइड स्टिमुलेंट ड्रग्स सच एज एम्फेटामिन, कोकेन एंड MDMA। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपने पेशेंट को बताने हैं। अगर आपको SEQ के लिए आएगा तो आपने एज इट इज़ इसको लिखना है। अगर आपको ऑस्पी स्टेशन में आता है तो आपने इन सारों को उर्दू में एक्सप्लेन करना होता है। पेशेंट को आपने बताना है कि आपने एक रूटीन बनानी है, अपनी सोने और जागने की रूटीन बनाएं, और अपना जो आपका डेली का ना आपके मील टाइम्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम रखें डेली का, उस पर ही करें। डिनर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना, सोने से पहले कोई लाइट से स्नैक्स लें, और चाय को अवॉइड करें, चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी आपने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से अवॉइड करना है, स्मोकिंग से अवॉइड करना है। ये सारा कुछ आपने सोने से पहले नहीं करना, और सोने से पहले अवॉइड करें टीवी और मोबाइल फ़ोन यूजेज को, उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइट रीडिंग कर लें, कोई बुक रीडिंग वगैरह कर लें हल्की फुल्की। और इवनिंग में आपने सोना नहीं है, दिन के टाइम पे कोशिश करनी है कि आप सोएं ना, और एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, एक्टिवली सारा दिन काम करें। स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ द डे में सोने को अवॉइड करना है, और उस टाइम पे आपने कोई हल्की फुल्की वॉक वगैरह कर लें, या फिर वैसे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं आप, सोने से पहले नमाज़ पढ़ें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। तो ये सारा कुछ आपने बताना है स्लीप हाइजीन में, और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनसे स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। हम खुद भी अपनी स्लीप क्वालिटी को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेशेंट को भी हमने बताना है ये, अगर हमें सिनेरियो आता है। दूसरा उसमें एक और चीज़ थी आप कि अगर किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो आपने बताना होता है कि आपने उससे कहना कि इमेजिनेशन में आप अपने एक ना ब्लैक बोर्ड सपोज करें कि आप इमेजिनेशन में आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर ना आप चॉक से एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल के अंदर आपने क्रॉस लगाना है। अब डस्टर लेना है आपने, और सेंटर से ना क्रॉस को इरेज करना स्टार्ट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता इरेज करते करते आपने ना सर्कल के एजेस तक आना है, एजेस को इरेज नहीं करना, ठीक है। आपने अब पहला क्रॉस आपने लगाया था, उसके बाद आप 100 लिखें, 99, 98, 97, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपने लिखना है वर्ड, और उसको ना सेंटर से बाहर की तरफ इरेज करना है। इस एक्टिविटी से ना आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। ये मौदत राना में लिखा भी हुआ, वहाँ से भी एक दफ़ा आप रीड कर सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट स्लीप हाइजीन एंड हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। अब स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं और कुछ स्टेजेस ऑफ स्लीप हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।